साथियों नमस्कार। साथियों, कल 2 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ जो घोर अन्याय किया है वो सब आपके सामने है। क्योंकि हमारी मांग कुछ और थी और मुख्यमंत्री साहब ने किया कुछ और है। कल मुख्यमंत्री साहब ने केवल और केवल ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का 1000 रुपये मानदेय बढ़ाया है, जबकि 29 नवंबर 2023 को पंचायत के मुख्य अतिरिक्त सचिव एसीएस साहब अनिल मलिक के साथ जो सहमति बनी थी वो इन बातों के ऊपर नहीं बनी थी जो कल सीएम साहब ने घोषणा की है। सहमति बनी थी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के पक्के होने का प्रस्ताव जो पंचायत विभाग लिखकर भेजेगा हरियाणा की सरकार को। दूसरी सहमति बनी थी कि गांव का जो सफाई कर्मचारी है उसके अंदर जो शहर का जो कर्मचारी है बराबर वेतन करने की हामी भरी थी, इस बात के ऊपर सहमति बनी थी। तीसरी 3% सालाना बढ़ोतरी और रिटायरमेंट के टाइम पे 2 लाख रुपए बेनिफिट देने का काम करेंगे, ऐसी सहमति बनी थी। लेकिन कल जो मुख्यमंत्री साहब ने एक तरफा घोषणा की और जो घोषणा की है वो अपनी बातों के ऊपर भी खरा नहीं उतरे। जो उन्होंने हाँ भरी थी अपनी बातों से भी ये लोग मुकर गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो साथियों कि बीजेपी की सरकार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को देखकर कितनी दिक्कत में है, ये देखना ही नहीं चाहती। हम ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को, हम दलित लोगों को ये लोग बिल्कुल ही पसंद ही नहीं करते, जिसका आपने कल फिर दोबारा से देख लिया कि हमारे साथ इन्होंने क्या किया है। इसलिए मैं हरियाणा की सरकार को, पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा को, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ये बताना चाहता हूँ कि 26-23 तारीख को जो पानीपत में जो प्रदर्शन किया उसके दबाव में आके महिपाल ढांडा से जो वार्तालाप हुई, वार्तालाप के समय भी मंत्री साहब ने, महिपाल ढांडा साहब ने यह आश्वासन दिया था कि आपकी जो 4 मांगे हैं उनके ऊपर फाइल क्लियर हो चुकी है, उसमें तो कोई चूक है ही नहीं। लेकिन मांग सिर्फ पक्के होने के बाद पे उन्होंने सिर्फ हाँ या ना का कोई जवाब नहीं दिया था, तो कम से कम ये संतुष्टि तो थी कि कम से कम ये मांगे तो हमारी पूरी हो ही जाएंगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस हरियाणा की सरकार को, काफ़ी हमने सहन कर लिया, बहुत हो चुका। आने वाले टाइम में हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आप हमारे साथ ये जो अन्याय कर रहे हो। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, अभी आपने एक घोषणा और भी की कि गांव के अंदर 7326 सफाई कर्मचारी और लगाए जाएंगे जिनका वेतन मात्र 13,000 रुपये होगा। मंत्री साहब जी, सीएम साहब जी, ये हमारे लोगों के अंदर आप ये मतभेद खड़ा क्यों कर रहे हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। इसलिए दूसरा, ये पोर्टल के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की भर्ती करना चाहते हैं। मैं हरियाणा की सरकार को बिल्कुल ये चेता रहा हूँ कि अपना ये जो फैसला है पोर्टल के द्वारा भर्ती करने का, और ये गैर बराबरी, आप पहले से ही गैर बराबरी सफाई कर्मचारियों के बीच में आपने 4 कैटेगरियाँ पैदा कर दी है, 5वीं कैटेगरियाँ फिर पैदा करने जा रहे हो, ये बिल्कुल हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऑनलाइन का जो हाजिरी का जो सिस्टम आप जो तैयार कर रहे हो, जो आपकी नीचे जो रणनीति जो चल रही है, जो साजिश आपकी जो चल रही है, हम इससे बिल्कुल वाकिफ़ हैं। इसलिए समय रहते अपने ये ऑनलाइन हाजिरी का जो आप तैयार करने के लिए हो उसको वापस लेने का काम करें। और हमारी जो मांगे हैं अभी भी समय है, मैं बिल्कुल दावे के साथ आपको स्पष्ट चेता रहा हूँ, समय रहते सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम करें। वरना मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाले टाइम में पूरे हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारी, आपने जो ये 2 जुलाई को जो एक तरफा घोषणा की है, इसके विरोध में ग्रामीण सफाई कर्मचारी 10 और 11 जुलाई को पूरे हरियाणा में सड़कों के ऊपर उतरेगा और हरियाणा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करेगा।